लोकतंत्र में चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जनता नई सरकार पर फैसला लेती है। लेकिन चुनावों को किसी उत्सव की तरह मनाने वाली भारत की जनता इसे लेकर इतनी ज्यादा उत्सुक होती है चुनावी नतीजों को लेकर कि उससे सब्र नहीं होता कि चुनावी नतीजे के दिन का इंतजार करे। लोग ये जानने में बेहद उत्सुक होते हैं कि बाकी लोग नई सरकार को लेकर क्या फैसला ले रहे हैं। और यहीं से चुनावों के दौरान एंट्री होती है एग्जिट और ओपिनियन पोल्स कंपनी की। जनता को जनता का मूड बताने का दावा करने वाली एग्जिट और ओपिनियन पोल्स कंपनियों ने हाल के चुनावों में जो कुछ दावे किए उसने इन एग्जिट पोल्स को सिर्फ एक मनोरंजक प्रोग्राम बना दिया है। हालत यह हो गई कि बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट टीवी पर लाइव रोते देखे गए। क्या कारण है कि एक के बाद एक इलेक्शन में एग्जिट पोल के आंकड़े गलत साबित हो रहे हैं और इस बार महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर कंपनियों ने जो दावा किया है, आंकड़े जारी किए हैं, बात इसी पर। नमस्कार, न्यू दिल्ली पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में झारखंड और महाराष्ट्र के साथ कुछ अन्य सीटों पर उपचुनाव हुए। 23 नवंबर को फैसले का दिन है और इस दिन नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी काउंटिंग डे का इंतजार नहीं हुआ और वोटिंग खत्म होने के साथ कई कंपनियों ने अपने आंकड़े जारी किए एग्जिट पोल्स के। अपनी एक तरीके से इज्जत दांव पे लगा दी। पहले एक बार महाराष्ट्र के एग्जिट पोल के जो नतीजे जारी किए गए उसे देख लेते। न्यूज 18 इंडिया ने महायुति को 150 से 170 सीट मिलने का अनुमान जाहिर किया है। वहीं महाविकास अघाड़ी को 110 से 130 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 8 से 10 सीटें जा सकती हैं। पी मार्क ने महायुति को 137 से 157 सीटों का मार्जिन रखा है। महाविकास अघाड़ी के लिए 126 से 146 सीटें मिलने का अनुमान है और 8 से 10 सीटें यहां भी अन्य के खाते में दी गई हैं। चाणक्य स्ट्रेटेजीज ने कहा है कि 152 से 160 सीटें महायुति को मिल सकती हैं। महाविकास अघाड़ी के खाते में 130 से 138 सीटें और 6 से 8 निर्दलीय जीत सकते हैं। पीपुल्स पल्स की बात की जाए तो महायुति को 175 से 195 सीटें, महाविकास अघाड़ी को 85 से 112 सीटें और अन्य के खाते में 7 से 12 सीटें जाने का अनुमान जाहिर किया गया है। इलेक्टोरल एज एक और एग्जिट पोल कंपनी की बात कर लेते हैं जिन्होंने महायुति के खाते में 118 सीटें दी है। महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती दिखाई 150 सीटों के साथ और 20 अन्य जीतने का दावा किया है। पोल डायरी ने कहा है कि 122 से 186 सीटें महायुति को मिल सकती है। महाविकास अघाड़ी को 69 से 121 और अन्य के खाते में 12 से 29 सीटें जा सकती हैं। आपने देखा कितना ज्यादा वेरिएशन है। इस तरीके के आंकड़े जो जारी किए गए, अच्छा खासा मार्जिन छोड़ा गया है। इस बीच एक बार फिर से झारखंड में जो एग्जिट पोल्स के आंकड़े आए हैं उन्हें भी देख लेते हैं। न्यूज 18 इंडिया ने एनडीए को 42 से 47 सीटें मिलने की संभावना जाहिर की है। यूपीए को 25 से 30 सीटें और अन्य के खाते में 1 से 4 सीटें जा सकती हैं। वहीं पी मार्क ने कहा है कि एनडीए के खाते में झारखंड में 31 से 40 सीटें आ सकती हैं। यूपीए 37 से 47 सीटों के बीच जीत सकती है। अन्य को एक भी सीट नहीं दी है। चाणक्य ने कहा है कि एनडीए के खाते में 45 से 50 सीटें, यूपीए को 35 से 38 सीटें मिल सकती है और 3 से 5 निर्दलीय जीत सकते हैं। पीपुल्स पल्स ने कहा है कि 44 से 53 हो सकता है एनडीए का आंकड़ा। यूपीए को 25 से 37 सीटें दिखाई गई हैं और अन्य के खाते में 5 से 9 सीटें जा सकती हैं। टाइम्स नाउ जेबीसी ने कहा है कि 40 से 44 सीटें एनडीए जीत सकता है। यूपीए 30 से 40 सीटें जीत सकता है और एक निर्दलीय जीत कर आ सकता है। एक्सिस माई इंडिया ने झारखंड में किया है एग्जिट पोल, महाराष्ट्र में नहीं। उनके मुताबिक 25 सीटें एनडीए जीत सकता है। 53 सीटें यहाँ यूपीए की सरकार बनते हुए दिखाई गई है। यूपीए जीत सकता है और 3 निर्दलीय जीत कर आ सकते हैं। अब ये अलग अलग सर्वे कंपनियों के आंकड़े जानने के बाद क्या होगा, इंतजार तो करना होगा 23 नवंबर का। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पिछले कई बार से एग्जिट पोल्स फेल क्यों हो रहे हैं। हरियाणा में तो एग्जिट पोल्स की पूरी दिशा ही उलट गई थी। क्या दावा किया गया था और क्या निकला। आंकड़े गलत होने पर सर्वे कंपनियों पर गंभीर आरोप लगे हैं कि जनता को प्रभावित करने के लिए नतीजे मैनिपुलेट किए जा रहे हैं और भी तरीके से पार्टियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। 2024 का मामला देखिए। चुनाव के दौरान आरोप लगा कि एग्जिट पोल की चपेट में आके शेयर मार्केट धराशायी हो गया। कुछ और दावा किया गया था, कुछ और हुआ और उसका असर ऐसा होता है कि निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए डूब गए। भारत में चुनावों के दौरान एग्जिट पोल फेल होने और इनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने के पीछे कई कारण हैं। बात इस पर करेंगे। सवाल आपके जहन में होगा, ये फेल क्यों होते हैं। सबसे पहला कारण है स्मॉल सैंपल साइज, यानी सैंपल के लिए अक्सर बेहद सीमित दायरा रखना। कई बार सीमित क्षेत्र में ये सर्वे किया जाता है जिसकी वजह से पूरी चुनावी परिणाम का सही अनुमान नहीं निकल सकता। जैसे अगर आप विधानसभा में 1 लाख वोटर रखें मसलन के तौर पर और 500 वोटर का सर्वे आप करते हैं
उन्हें सर्वे में शामिल करते हैं, उनके बिहार पर ये कहना कि एग्जिट पोल ये आंकड़े यही सच्चाई में तब्दील होंगे, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि गलत हो जाए। ज्यादा सैंपल साइज के लिए ज्यादा समय लगाना होगा, निवेश करना होगा, जो कि कंपनियां बचती हैं ऐसा करने में। दूसरा कारण है सर्वे में लोगों की सही जानकारी ना देना। भारत में चुनाव में लोग एक्टिव बहुत होते हैं, अक्सर अपनी पसंद को लेकर मुखर नहीं होते। सर्वे के दौरान भी ये देखने को मिला है कि जवाब सही नहीं होते हैं, कई बार राय छिपा कर रखते हैं, खासकर अपनी पसंद की कोई पार्टी है, उम्मीदवार है, उसके बारे में पूर्वाग्रह हो। ऐसे में सर्वे के नतीजे गलत ही निकलेंगे। तीसरा कारण कि सर्वे फेल क्यों होते हैं, उसके पीछे सांस्कृतिक और क्षेत्रीय भिन्नताएं, यानी कल्चरल और रीजनल डिफरेंसेस। भारत में विविधता बहुत ज्यादा है। प्रत्येक राज्य में क्षेत्र में चुनावी व्यवहार अलग होता है। एग्जिट पोल पूरे देश का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्थानीय और जमीनी सच्चाई, जमीनी मुद्दे अलग होते हैं, उनसे वाकिफ नहीं होते हैं। ऊपर से पोलिंग डेट नजदीक होने के बाद जो सर्वे शुरू होता है, कई बार स्थानीय मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का असर भी उस दौरान पड़ सकता है। कोई क्षेत्र में घटना हो गई, उसका असर पड़ सकता है और वो पोलिंग के दिन के जो समीकरण है उसे बदल सकता है। पांचवा कारण है पूर्वाग्रह, यानी कि बायस एटीट्यूड होना, स्वार्थ यानी कोई इंटरेस्ट होना। कुछ एजेंसियां और मीडिया संस्थानों के एग्जिट पोल में पूर्वाग्रह नजर आता है, जो किसी पार्टी या विचारधारा के पक्ष में काम करते नजर आते हैं। ये पोल के परिणामों को प्रभावित कर सकता है और उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर सकता है। पिछले कुछ सालों में एग्जिट पोल में जो कुछ पार्टी हारती दिखी है, वो एग्जिट पोल को जिम्मेदार मानती है कि सेंटीमेंट बदले गए। ओपिनियन पोल के दौरान भी सत्ता पक्ष के लिए काम करने का आरोप लगता है और सर्वे कंपनियां तमाम तरह के आरोपों का जवाब भी देती हैं। अब लोगों के मन में भी बहुत से सवाल इन सर्वे कंपनीज को लेकर है। सोशल मीडिया का प्रभाव नजर आता है। सोशल मीडिया की दुनिया अलग होती है, समझना होगा। कई बार आपको नजर आता है कि ट्विटर, ये जो अब एक्स हो चुका है, या आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग जो राय व्यक्त कर रहे हैं, चुनाव के दौरान ऐसा नहीं हुआ। चुनाव में लोग अलग तरीके से वोट करते हैं और जो लोग ट्विटर पर होंगे या एक्स पर होंगे, जरूरी नहीं है कि वो वोट करने जा रहे हो। तो इससे सेंटीमेंट अगर कोई कंपनी पकड़ने की कोशिश करती है, जाहिर है वो गलत साबित होगा। तो ये नतीजे किस तरीके से प्रभावित होते हैं, एक बड़ा सवाल है। सर्वे कंपनियों के तौर तरीकों पर भी बड़ा बदलाव नहीं दिखता है। एग्जिट पोल्स के आंकड़े तुक्केबाजी ज्यादा नजर आते हैं। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार एग्जिट पोल्स के नतीजे और असल नतीजों में कितना सामंजस्य होता है, कितने करीब खड़े नजर आते हो, या फिर एक बार फिर से तुक्के नजर आते हैं। और एक बार फिर से क्या सर्वे कंपनियों की साख और गर्त में जाने वाली है।